अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़िया और मैं बनाने जा रही हूँ मटन। यहाँ मटन पुलाव यहाँ मैंने लिया है पानी प्रेशर कुकर में, और इसके अंदर मैं स्पाइस ऐड कर दूँगी। ये सारे आप वीडियो में देख सकते हैं कौन कौन स्पाइस हैं। और इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये लहसुन और प्याज। उसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटन के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट। और ये पत्ता जो है मसाला पत्ता, इसका टेस्ट और बहुत अच्छा आता है। और अभी ये मैं यहाँ थोड़ा सा भूल गई थी, मैंने इसके अंदर अदरक नहीं ऐड किया था। अभी मैं इसके अंदर अदरक ऐड करूँगी और मुझे थोड़ी देर में याद आ गया था। तो ये है अदरक का पेस्ट जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी मैं इसको फाइनली जो है वो इस ढक्कन को क्लोज़ कर दूँगी। उसके बाद मैं विसल लगा दूँगी। और हर प्रेशर की अपनी स्पीड होती है, आप भी देखिए कितनी देर में आपका गोश्त गलता है और यखनी तैयार होती है। यखनी फाइनली तैयार हो चुकी है। और अभी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है दूसरे पैन में, क्योंकि मैंने राइस इसके अंदर डालने हैं। तो अभी जो है वो थोड़ा बड़ा पैन होना चाहिए ताकि चावल जो है वो आपस में जुड़े नहीं। और एक और मैंने आपको बात बतानी थी, ये ऑलिव ऑयल मैंने डाला है और साथ में मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट मैंने पहले भी डाला था लेकिन थोड़ा था, इसलिए मैंने और डाला। और अभी जो है मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ। और अगर आपने दूसरा ऑयल डालना है तो वो आप जब गोश्त जो है वो आपने बॉईल करने के लिए रखना है, उबालने के लिए रखना है, तो उस वक्त डालें, वो ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा। और ये तो ऑलिव ऑयल है तो इसका इतना नहीं होता, ये तो बाद में भी बंदा डाल सकता है। अच्छा जी, अभी जो बात मैंने आपको ये बतानी थी कि अगर हमने कच्ची बासमती का पुलाव बनाना है तो इसको सिर्फ 15 मिनट आपने भिगोना है। इससे कम 10 मिनट भी आप भिगो सकते हैं। ज़्यादा देर भिगोएंगे तो ये चावल जो है वो गल जाएगा और साथ चिपक जाएगा। और जो कच्ची बासमती ठीक है। और अगर हम पक्की बासमती के चावल बना रहे हैं तो इसको आप आधा घंटा पहले भी सो करके रख सकते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी गलता नहीं है। और ये जो है इसको थोड़ा एहतियात से बनाना पड़ता है, पानी की मेजरमेंट पूरी करके। और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये चावल गल जाता है, जुड़ जाता है। मेरे साथ इस दफ़ा ऐसे हुआ है और कि मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा सोक कर दिया था, जिस चावल जो है वो थोड़ा ज़्यादा गल गया। आप ऐसी गलती ना कीजिएगा।